दोस्तों, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर अभी एक भाई का मैसेज मैंने रिसीव किया। उन्होंने लिखा कि दीदी, मैंने अपनी गलती से बेहद प्यारा रिश्ता खो दिया है। वो रिश्ता हमेशा मेरे लिए ईमानदार, समर्पित रहा। अब मैं इस गिल्ट में मरा जा रहा हूं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे। 6 दिन हो गए हैं, मैं सिर्फ रोए जा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। भाई, ये एक बहुत भावुक, संवेदनशील विषय है और ऐसी गलती से जो मुझे सीखने को मिला है वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। एक लॉन्ग वीडियो मैंने इस विषय पे बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपनी एक बचपन की सहेली का भरोसा तोड़ा था और फिर मैंने 1000 मिन्नतें करी, मैं खूब रोई, लेकिन उसने मुझे दोबारा मौका नहीं दिया। तो उस परिस्थिति से 2 बातें मुझे जो सीखने को मिली हैं, वही आपको फॉलो करनी है। पहला, अगर हमारी लाइफ में कोई इतना प्यारा रिश्ता है जो हमेशा हमारे दुख सुख में समर्पित रहा है, तो ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए अगर उसके पैर पड़ने पड़े, उसके पैरों में गिरकर नाक भी रगड़नी पड़े, तो अपने ईगो को साइड में रखकर उस रिश्ते को हर हाल में बचाने का प्रयास करें। पर इसके बावजूद अगर वो व्यक्ति हमें माफ करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में प्रायश्चित दिल से करना है और उस घटना से सीखकर आगे बढ़ना है। गिल्ट ट्रिप में अगर हम फंसते हैं तो हम दूसरी गलती करेंगे। पहले हमने उसका भरोसा तोड़ा और फिर हम गिल्ट में फंस गए। ऐसी सिचुएशन में हमें ये याद रखना है कि हमारे जीवन में व्यक्ति का आना और जाना पहले से तय होता है और कुदरत किसी भी घटना की खुद जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर किसी व्यक्ति का हमारी जिंदगी से जाना तय है, तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, या तो गलती उससे होगी तो हम रिजिड हो जाएंगे और हम उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे, या फिर अगर उसका जाना तय है और हमसे गलती हुई और वो हमें माफ करने को तैयार नहीं है, तो वो समय है उसे लेट गो करने का। ऐसे में आप उसे ब्लेस करें, अपनी उस घटना से सीखें और आगे बढ़ें। गिल्ट में अगर आप फंसेंगे तो आप दूसरी गलती करेंगे। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।